चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। जब किसी व्यक्ति को एक बड़ा आर्थिक नुकसान होता है तो आमतौर पर पहला रिएक्शन क्या होता है? यही ना कि बहुत गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है और उस नाकामी को सबसे छुपाने का मन करता है। चाहे वो कोई बिजनेस डूबना हो या किसी इन्वेस्टमेंट में भारी नुकसान, ये एकदम कॉमन रिएक्शन है। लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि उन्हीं नाकामियों की दरारों में भविष्य की आजादी और दौलत का राज छिपा हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सोर्सेज का इस्तेमाल करके समझेंगे कि आखिर कैसे सबसे बड़ा नुकसान ही सबसे कीमती एसेट बन सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: किंसुगी की कला, पैसों के प्रति जागरूकता, सीखने की कीमत, आर्थिक धैर्य यानी एंड्योरेंस में महारत और अंत में एक वेल्थ आर्किटेक्ट बनना। ये सूची दरअसल एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि एक टूटी और बिखरी हुई आर्थिक सोच की मरम्मत स्टेप बाय स्टेप कैसे की जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, किंसुगी की कला, जिसका मतलब है टूटना और सुनहरा जोड़। अब देखिए, एक ऐसी बाल्टी जिसमें छेद हों, उसमें लगातार कड़ी मेहनत करके पानी भरने के जाल से अगर बचना है तो सबसे पहले आर्थिक नाकामियों और उन छेदों को छुपाना पूरी तरह से बंद करना होगा। किंसुगी, जो कि एक बेहतरीन जापानी फिलॉसफी है, बिल्कुल यही सिखाती है। जैसे एक टूटे हुए बर्तन को किसी इनविजिबल ग्लू से छुपाने के बजाय सोने से यानी गोल्ड से जोड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही आर्थिक घाव जब समझदारी के सोने से जुड़ते हैं तो वो आगे आने वाली दौलत का एक अटूट सॉलिड मेंटल ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। ये बर्तन अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि और भी अनोखा और कीमती हो गया है। आइए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पैसों के प्रति जागरूकता और बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना। अक्सर ईगो और तरह तरह के बहाने आर्थिक बाल्टी के छेदों को देखने से रोकते हैं। यहाँ ककेबो भावना को अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है सब कुछ पेपर पर लिखना, बिना खुद को कोसने या जज किए अपनी आर्थिक सच्चाइयों को डॉक्यूमेंट करना। ये मानना ही पड़ेगा कि नंबर्स या आंकड़े उन भावनाओं से कहीं ज्यादा ईमानदार होते हैं जो किसी भारी नुकसान से जुड़ी होती हैं। जब आंकड़े सामने होते हैं ना, तो तस्वीर शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है। इन 3 आसान से कदमों का पालन करके बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक बैंक स्टेटमेंट के टूटे हुए टुकड़ों को छुपाने के बजाय उन्हें ओपनली सामने रखना सीखना होगा। जैसे कि ये पता लगाना कि क्या लालच की वजह से किसी इन्वेस्टमेंट में जल्दी एंट्री ली थी या फिर डर की वजह से लेट एग्जिट किया था। जब इन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंट किया जाता है तो वो शर्मिंदगी और डर धीरे धीरे एक मजबूत कंट्रोल में बदल जाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सीखने की कीमत, यानी इन दरारों पर सोना लगाना। यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच छिपा है जो आम काम करने वालों को उन बिलियनर से बिल्कुल अलग करता है जो अपनी भारी नाकामियों का इस्तेमाल करके लिटरली पैसे छापते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मार्केट में 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। अब अगर वो गुस्से में और निराश होकर वहां से चला जाता है तो सच्चाई ये है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 बार नुकसान उठाया है। एक बार पैसे का और दूसरी बार उस कीमती डेटा और सबक का जो दरअसल उस गलती में ही छिपा था। तो इस कोट पर गौर कीजिए। ये नजरिया उस 1 लाख के नुकसान को किसी सजा के रूप में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मार्केट्स को चुकाई गई एक ट्यूशन फी के रूप में देखता है, जिसके बदले एक बेहद हाई प्राइस्ड डेटा मिला है। जरा सोचिए, जब एक भारी फीस पहले ही भर दी गई है तो बिना डिग्री लिए वहां से आखिर क्यों निकलना? और यही दर्शाता है इस सोच का असली फर्क। बिलियनर्स कभी भी खुद को किसी सजा से टूटा हुआ नहीं मानते। इसके बजाय वो खुद को उस ट्यूशन फी के जरिए नई सोच के साथ पूरी तरह से रीवायर्ड या नए सिरे से तैयार होता हुआ देखते हैं। हर नाकामी उन्हें एक ऐसा सिस्टम सिखाती है जिससे आगे चलकर और भी ज्यादा दौलत बनाई जा सके। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, आर्थिक धैर्य यानी एंड्योरेंस में महारत हासिल करना। ये है दरअसल मरम्मत की असली प्रक्रिया। देखिए, दौलत का निर्माण करना मूल रूप से स्पीड का खेल नहीं है, बल्कि ये एक लंबा स्टैमिना और धैर्य का खेल है। यहाँ गैमन के नियम को अपनाना बहुत जरूरी है। अक्सर नुकसान के दर्द को दबाने के लिए तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, यानी जल्दी से ढेर सारा पैसा लगाकर नुकसान वसूलने की कोशिश। ये दिमाग को एक क्विक डोपामिन हिट तो जरूर देता है, पर आगे और भी बड़ा नुकसान करवाता है। गैमन दरअसल इस जाल से बचने और स्थिर रहने की क्षमता है। आम निवेशक हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग करके एक झटके में सब कुछ वापस पाना चाहता है, पर प्रोफेशनल्स
वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो अपने इन्हीं घावों का इस्तेमाल करके एक मजबूत सिस्टम के थोड़े बोरिंग लगने वाले रूल्स का तब तक धैर्य के साथ पालन करते हैं जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू अपना आश्चर्यजनक असर न दिखाने लगे। वो बस रुके रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब आखिरी हिस्सा, एक वेल्थ आर्किटेक्ट बनना, यानी उस नए बर्तन का निर्माण करना। इन टूटे हुए आर्थिक टुकड़ों को समझदारी के सोने से जोड़ने के लिए दिमाग के अंदर चलने वाली कहानी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत होती है। जो लोग विक्टिम ट्रैप या बेचारा बनने के जाल में फंसे होते हैं, वो लगातार यही सवाल पूछते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करके वो अपनी सारी एनर्जी उन बाहरी कारणों को दोष देने में बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि मार्केट क्रैशेस या आर्थिक मंदियां, जिन पर वैसे भी उनका कोई जोर या कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इसके बजाय अगर एक व्यक्ति खुद से ये प्रश्न करता है, इस वजह से या इस अनुभव से मैं अब क्या बन सकता हूं, तो एक बिल्कुल असाधारण बदलाव आता है। ये एक नया सवाल उस इंसान को पैसे के लिए वक्त बेचने वाले कमजोर व्यक्ति से बदलकर एक अटूट वेल्थ आर्किटेक्ट बना देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मार्केट क्रैश को भले ही रोक ना सके, पर अपने रिएक्शन और अपने एक्शंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। इस चर्चा को समेटते हुए इस आखिरी प्रश्न पर गौर करना बनता है, जमीन पर पड़े टूटे हुए टुकड़े क्या किसी कहानी का अंत हैं या किसी नई और बेहतर वैल्यू की शुरुआत? दौलत का मिलना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोच समझकर लिया गया फैसला है जिसमें नाकामी की दरारों पर अनुशासन का सोना लगाया जाता है। आर्थिक यात्रा में आई ये दरारें ही सच में अल्टीमेट आज़ादी की असली नींव होती हैं। तो अगली बार जब किसी नुकसान का सामना हो तो वहां शर्मिंदगी नहीं, बल्कि उस सोने को ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए जो आने वाली दौलत को और निखारेगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया और लगातार नई चीजें सीखते रहिए।